साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री अपडेट में। किसान भाइयों, फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरे विरासत की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि 8 ब्लॉक सेलेक्ट किए थे, जहां पर रतिया, सीवन, गोला, पीपली, शाहबाद, बबैन, इस्लामाबाद, सिरसा, जहां पे 40 भूमिगत पानी 40 मीटर से नीचे लगा था। इसी प्रकार से 12 ब्लॉक की ग्राम पंचायत के जो ब्लॉक हैं, ग्राम पंचायत के ब्लॉक हैं, वो रतिया, फतेहाबाद, जाखल, सीवन, गोला, पीपली, शाहबाद, बबैन, इस्माइलाबाद, थानेश्वर, पेवा और सिरसा। इन ब्लॉकों की जो ग्राम पंचायत हैं, कोई भी गांव है इनमें जहां पानी 35 मीटर से नीचे चला गया है, वहां पर धान की खेती नहीं होगी, वहां पर दूसरी फसलें, विकल्प फसल लेनी है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। पहले जो स्कीम थी वो थी धान की जगह मक्का, बाजरा, कपास, दालें लगाने को कहा गया था किसान भाइयों को। अब उसमें क्या बदलाव किया है कि उसकी जगह आप धान की जगह मक्का, बाजरा, कपास, दालें, सब्जियां और फल लगा सकते हैं। इसमें सब्जियां और फल, बागवानी की 2 फसलें इसमें जोड़ा गया है। और भी जो हमारे 8 ब्लॉक हैं, इसमें जो 50% हिस्से पर धान की जगह दूसरी फसल लगाने के लिए किसानों को कहा गया था। उसमें एक अमेंडमेंट की है कि अब उस पर किसान मर्जी से % पे, 20% पे, 5% पे अपनी दूसरी फसल बदल सकता है। तीसरा पॉइंट था कि इन ब्लॉकों के किसान 50% या उससे अधिक हिस्से पर अगर धान के जगह दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे मक्का, बाजरा, कपास, दालें लगाता है, तो उसी किसान को ही 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। जो इस शर्त को बदला गया है, इसमें जो बड़े किसान हैं जिसकी ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा है, वो उस किसान को अपने आधे हिस्से पर ही धान की जगह दूसरी फसल लगानी होगी, तभी वो 7,000 रुपये की सब्सिडी ले सकता है। थोड़ा सा इसमें बदलाव ये किया गया, जो छोटे किसान हैं, जिस किसान के पास 4 एकड़ ज़मीन है, वो अपनी इच्छा से 2 एकड़ में दूसरी फसल लगा सकता है। उदाहरण के लिए 3 एकड़ वाला किसान यदि 1 एकड़ दूसरी फसल मक्का, कपास, बाजरा, दालें, फल, सब्जियां लगाएगा, उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं है छोटे किसान के लिए, यदि आधा एकड़ भी लगाए तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से 12 ब्लॉक की ग्राम पंचायत हैं, उस पर कृषि योग्य भूमि पर भी धान लगाने की पाबंदी रहेगी। उसमें क्या बदलाव हुआ है? उसमें किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों की जो भी कृषि भूमि योग्य भूमि है, उस पर मक्का, धान के जगह दूसरी फसल उसको लेनी होगी। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में अगर कोई किसान पिछली साल, ब्लॉक का इसमें कोई मैटर नहीं है, किसी ब्लॉक का पूरे हरियाणा में यदि कोई भी किसान पिछली साल उसने धान बोई थी और अब धान की जगह वो दूसरी फसल लगाना चाहता है, यदि वो 1 एकड़ भी लगाता है, तब भी उसको अनुदान 7,000 प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा की राशि है वो 7,000 रुपये में से ही कटनी थी, जो पहले के निषेध से। अब की बार जो चेंज हुआ है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि है वो 7,000 रुपये से अलग होगी। किसान भाइयों से निवेदन किया जा रहा है कि अपने जहाँ भी उनकी लिमिट है, कृषि कार्ड है, वहाँ पे जाके अपने धान की फसल की जगह अगर वो दूसरी फसल लेता है तो वहाँ जाके अपना बीमा करवाए जुलाई से पहले, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वित्तीय सहायता के लिए जो के बारे में कहा गया था कि 7,000 रुपये कैसे मिलेंगे, उसमें जो 25% हिस्सा था 7,000 का, वो आपका बुआई के बाद का था और 25% दूसरा हिस्सा पकाई का बाद, जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, 70% पैसे आपको तब मिलने थे। अब इसमें ये बदलाव किया गया कि 2,000 आपने बिजाई के बाद मिलेंगे। इसके लिए आपको हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट www.agriharyana.org की साइट है, हरियाणा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उस पर जाकर आपको पंजीकरण आप खुद भी कर सकते हैं, CSC भी करवा सकते हैं और कृषि विभाग से भी करवा सकते हैं। उसके पंजीकरण के बाद आपको मिलेगा 2,000 रुपये और फसल पकने के बाद आपको 5,000 रुपये का अनुदान फसल बनने के बाद दिया जाएगा। से दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, धान के जगह अन्य फसलें लगाने पर उस किसान की जो खरीद है समर्थन मूल्य पर की जाएगी उस फसल की, जो धान की जगह दूसरी फसल लगाता है। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ है।
शर्त ये थी कि सरकार केवल 50% हिस्से पर लगी धान की फसल की खरीद करेगी। ये भी शर्त हटा ली गई है, कोई भी किसान कितने भी धान की फसल लगाना चाहता है वो लगा सकता है। एक ये था कि जो ट्यूबवेल है 50 HP की मोटर जिसके पास है उस पर धान लगाने की मनाही थी, ये शर्त भी हटा ली गई है। अब कोई भी किसान इसकी 50 HP की मोटर भी है वो भी धान लगा सकता है। उसके बाद उपरोक्त जो 8 ब्लॉक मैंने बताए हैं करने पर सिंचाई, टपका सिंचाई पर 85% अनुदान मिलेगा। किसान को सिर्फ उसका GST ही देना है। तो ये शर्त भी ऐसी है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक, जो 8 ब्लॉक थे उस पर ज़मीन कैसी भी हो, या कलर है, डक्कर है, या उसकी ज़मीन में पानी दूसरी फसल नहीं डाल सकती, तो उस पर धान लगाने की मनाही थी, दूसरी फसल लगा सकते थे। किंतु इस भी शर्त में बदलाव किया गया है। अब जहाँ पर ज़मीन खराब ज़मीन है, जहाँ अन्य फसलें नहीं हो सकती, वहाँ पर अब किसान कृषि विभाग से आवेदन करके वहाँ पर बासमती किस्में या धान की सीधी बिजाई व रोपित धान भी लगा सकता है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, अगर किसी किसान के पास ज़मीन ऐसी है जहाँ पर धान के सिवा अन्य फसल नहीं होती, वहाँ पर किसान भाई धान की सीधी बिजाई कर सकता है और इस पानी बचाने की मुहिम में अपना सहयोग दे सकता है। तो किसान भाइयों, कोई भी अन्य जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगा मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकूँ। धन्यवाद।